हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और देखिए जो डी ब्रोगली समीकरण है ना, इस पे आपको टॉपिक जानते हैं कैसे पूछा जाता है। कह देगा कि डी ब्रोगली समीकरण के फॉर्मूले मतलब जो सूत्र होता है इसको प्रूफ करना होता है। मतलब डी ब्रोगली समीकरण देना होता है आपको, उसको पूरा प्रूफ करके बताना होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको हम करके आपको दिखाएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब भी आता है कि डी ब्रोगली समीकरण ऐसे आकर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो 11th के एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो डी ब्रोगली समीकरण है उसको लिख देना है। अब डी ब्रोगली समीकरण हमने पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति, तो उसमें हमने डी ब्रोगली समीकरण को लिख कर बताया था। फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली समीकरण होता है जो है लैम्डा इक्वल टू एच पी इक्वल टू एच एम भी। यही है डी ब्रोगली समीकरण। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने लिखा है लैम्डा इक्वल टू एच पी होता है। लैम्डा इक्वल टू एच पी, जहां लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, पी क्या है, संवेग है। अब हम बेसिक इतनी बात तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसीलिए P की जगह पर हमने m भी रख सकते हैं ना, तो H की जगह पे H रख दिया और P की जगह पर m भी हमने रख दिया। तो ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है यही है डी ब्रोगली समीकरण। अब आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, जिस प्रकार हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, अब आप सबसे पहली बात लिखेंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आप सबसे पहला यही लिखेंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था जो है E इक्वल टू एच म्यू। ये हमने फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू एच म्यू। ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको, जहां पर E क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, यहाँ पे H क्या है, प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है, आवृत्ति है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, सबसे पहली बात। अब आता है दूसरा, फिर से आप लिखेंगे कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार। अब बताइए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है ना, ये आपको नहीं पढ़ाया है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यही तो है द्रव्यमान, मतलब आइंस्टीन का प्रकाश, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, जिसको हमें प्रूफ करना है। फिर से चूंकि हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये होता है, और फिर से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, जहां E क्या है, ऊर्जा है, M क्या है, द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, अब इतनी बात आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, इधर भी E है, इधर भी E, इसका मतलब दोनों ऊर्जा है। तो जब ऊर्जा ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जो H म्यू है वो एम सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, तब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम अगर जाने तो एच म्यू जो होगा
मतलब जो mc स्क्वायर जो होगा वो h म्यू के बराबर होगा। बताइए जब ई आपस में बराबर है तो जो h म्यू होगा वो mc स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो वही हमने लिखा है mc स्क्वायर इक्वल टू h म्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने m लिख दिया, c स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर से h हमने लिख दिया। अब देखिए ये बताइए म्यू क्या है, आवृत्ति ही तो है। तो चूंकि हम इतनी बात बेसिक जानते हैं कि म्यू आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति इक्वल टू होता है लेम्डा प्रकाश की चाल बाई लेम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। ये फॉर्मूला होता है, आवृत्ति इक्वल टू प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य होता है। तो म्यू की जगह पर हम c बाई लेम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं c बाई लेम्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर c आपको दिखाई दे रहा है, तो इस c से यहाँ पे 2 c है तो एक c तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या मिला हमें, अब यहाँ पे फिर से हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला mc इक्वल टू यहाँ पर h बाई लेम्डा, ये हमें मिला। अब ये आपका प्रूफ हो गया है। अब देखिए ये जो लेम्डा है ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर mc ये लेम्डा गुणा में आ गया, फिर से इधर क्या बचा, यहाँ पर बचा h। ये आपको समझ में आया, ये इधर भाग में था, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो लेम्डा इधर गुणा करा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर mc जो है इधर h लेम्डा में गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो बराबर की यदि हम इधर भेजते हैं तो यहाँ इधर क्या बच गया, केवल लेम्डा बच गया। इसको हम इधर भेजते हैं तो h mc हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर लेम्डा क्या है, लेम्डा तरंग दैर्घ्य है, h क्या है प्लांक नियतांक है, m क्या है द्रव्यमान है, c क्या है प्रकाश का चाल है या वेग कह सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल कहें या वेग कहें। तो देखिए जो यहाँ पर प्रकाश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो डी ब्रोगली समीकरण है ये एक कण की बात हो रही है, कण का। तो कण का वेग अगर हम कहें तो देखिए जो c होगा वो v के तो बराबर होगा ना, मतलब प्रकाश की चाल या वेग कहें तो यहाँ पे कण की बात हो रही है, तो वहां पे हम c की जगह पर v लिखेंगे। तो इसलिए इस c की जगह पर हम v लिख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिला, यहाँ से हमें मिलेगा लेम्डा इक्वल टू h m v हम लिख देंगे। अब बताइए इतनी बात हम बेसिक जानते हैं कि यहाँ पर इस h है तो h हम लिख सकते हैं, और एम भी किसका फॉर्मूला है, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। मतलब एम भी की जगह पर पी भी हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पी रख दे रहे हैं। अब बताइए ये जो आपको समीकरण मिला ये समीकरण किसका है, यही तो है डी ब्रोगली समीकरण। देख रहे हैं ना, लेम्डा इक्वल टू एच पी, मतलब लेम्डा जो है वो एच पी के भी बराबर है और एच बाई एम भी के भी बराबर है। और यहाँ पे भी देखिए लेम्डा इक्वल टू, अब इतना मतलब ऐसा नहीं सोचना है आपको कि इधर ये एच पी इधर है और ये वाला इधर है, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए सभी इक्वल ही तो हैं, ठीक है, सभी आपस में इक्वल है ना, यहाँ पे भी सभी बराबर हैं। देख रहे हैं एच पी जो है वो एच एम भी के बराबर है, तो एच एम भी जो है वो एच पी के बराबर है और लेम्डा, समझ रहे हैं ना, बेसिक है इतनी बात। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो यही है डी ब्रोगली समीकरण। देखिए हमने कितने आसानी तरीके से आपको सॉल्व कराया है। सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये हमें पता है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ये हमें पता है। दोनों को समीकरण फर्स्ट को हमने तुलना करा दिया, तुलना कराया तो सिंपल में हमने हल किया है, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप सीरियस है क्लास 11th की पढ़ाई करने के लिए तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको बेसिक टू हाई चैप्टर वाइज सभी आपको वीडियो मिलेंगे। तो वहाँ से जाइए और चैप्टर वाइज अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब तीसरी बात कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, मान लेते हैं कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, पढ़ना है तो उस टॉपिक का यूट्यूब पर नाम लिखिए और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए।
जैसे डी ब्रोगली समीकरण है तो आप लिखिए डी ब्रोगली समीकरण ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको सबसे पहले हमारा मिलेगा और वहां से आप वीडियो को देखकर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।